गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ये ऑल आर फाइन। बेटा आज हम कक्षा 3 की व्याकरण का पाठ 2 ये मात्राएं में आए थे। यहाँ तक हम कर चुके थे। हम मात्राएं देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती। आ क्या है ये? आ की मात्रा कौन सी होती है? ये है आ की मात्रा। कैसे लिखेंगे? काम, क आ का, ठीक है। मैं, काम। रा धा, रा रे आ रा, ध आ धा, राधा। उसके बाद है ई की मात्रा। ई की मात्रा कौन सी है? ये क्या है? ई की मात्रा है। जैसे कि आप गलतियां करते हो, बार बार ई की जगह ई की लगा देते हो, तो ई की मात्रा कैसे बोली जाएगी? ई। क्या बोला जाएगा? ये ई। कैसे लिखोगे इसको? बिल, बिल, बी। झटके से लगे बिल। कैसे लिखा? बिल। अगर आप ऐसे लिखोगे बिल, ये गलत होगा, ठीक है। ये क्या होगा? बिल। ये है बिल, ठीक है। अब ई की मात्रा, ई की मात्रा कैसे लिखोगे? ऐसे पीछे से लगेगी। इसको देखो, झील बोले गए ना। ई क्या है? ये ई। ये क्या है? ई। और ये क्या है? ई। झील। क्या लिखा? झील। तीर, तीर लंबा बोला गया है, तो ई और ई की मात्रा आपको पता चल गया। ई और ई की, ई में ई और ई में ई, ठीक है। ऐसे ही उ की मात्रा क्या है? ये। तो इसको कैसे लिखोगे? कुछ, कुछ, कुछ एकदम बोला गया ना, कुछ। कुमार, 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 ठीक है। अगर हम कुमार को ऐसे लिखेंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा? कुमार, कुमार। ये क्या है? गलत, ठीक है। आगे है ऊ की मात्रा। किसकी मात्रा है ये? ऊ की। ये कैसे लगा बोली जाएगी? ऊ। ये है ऊ और ये है ऊ। कैसे लिखोगे ऊ को? आपकी बुक में लिखा है तूलिका। तू क्या लिखा है? तूलिका, तूलिका। अधूरा, अधूरा, अधूरा लंबा बोला गया है ये, तो किस पे लगेगी? ऊ की मात्रा। अगर छोटा बोला जाए जैसे ऊ, तो ये लगेगी ऊ, तो ये लगेगी। आगे है री। री की मात्रा आपको पता है हमेशा कहाँ लगती है? नीचे। ये मोस्टली क्या बेटा संस्कृत के शब्दों में ज़्यादा यूज होता है इसका। तो इसकी कैसे करेंगे? त री, त्रि, ण, तृण। क्या लिखा? तृण, ठीक है। कृपा, क री पे आ, कृपया। ये री की मात्रा हमेशा नीचे लगाई जाती है। क री पा, कृपया, ठीक है। अब है ए की मात्रा कौन सी होती है? ये है ए की मात्रा। कैसे लगाओगे इसको? खेल। क्या है? खेल, खेल। मेज, मेज। क्या है ये? मेज, ए की मात्रा। अय, क्या है ये? अय। इसमें क्या लगेंगी? दो मात्राएं। कैसे लगेंगी ये? तैराक, तय राक, तैराक। हैरान, है रान, हैरान, ठीक है। अब देखो आगे है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा कैसे लगाओगे? ये है ओ की मात्रा। कैसे बोलोगे इसको? मोर, म ओ र, मोर। मैं और मोर।
य ल कोयल। अगर ऐसे लिखोगे आप तो ये क्या हो जाएगा? गलत। कोयल, ये गलत हो गया। मैंने क्या बोला है? कोयल, कोयल। ठीक है। औ की मात्रा, औ की मात्रा कैसे करोगे? ये है औ की मात्रा। कैसे लिखोगे इसको? और, और क्या बोलोगे इसको? और क्या लिखोगे? और। और इसके एग्जाम्पल देखो, आपकी बुक में भी दिया है। तौलिया, तौल, तौ, लिया। ठीक है। खिलौना, खिलौना, लौना, खिलौना। ठीक है। ये है औ की मात्रा। अब जैसे आपको पता चलेगा, कोई बोलेगा लिखो इमली, ली, ली, किसमें लगी? इसकी बड़ी की मात्रा लगी। अगर हम ऐसे बोले इमली, ली, ली, तो ये क्या है? गलत। हिमली। ठीक है। ऐसे ही ऊ की मात्रा देखते हो, खुशहाल, खुश हाल, ह आ ल, हाल, खुशहाल। खुश एकदम बोला गया है, ऐसे नहीं बोला खुश। अब देखो खूबसूरत, खूब, खूब आपको पता है लंबा बोला गया है, तो क्या लिखोगे? खूबसूरत, खूबसूरत, सूरत, सूरत, सू एकदम बोला गया है, तो इसमें क्या लगे? छोटे की मात्रा। इस तरह से आप बार बार इनका अभ्यास करना, बार बार बोलकर लिखना। जैसे श्रुतलेख, श्रुतलेख लिखने का प्रयास करना। ठीक है। अब है अंक की मात्रा। किसकी मात्रा? अंक की मात्रा। अंक का क्या होता है? अंक कैसे लिखते हैं? अंक की मात्रा लगती है जैसे अंक, 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 तंदूर, तंदूर, पंकज, पंकज, पंकज। कैसे लिखोगे? पंकज, पंकज, पंकज। ये आपको मात्राएं पता चल गई। विसर्ग, विसर्ग भी आपको अ की क्या लगती है? ये क्या होती है? विसर्ग। क्या होती है ये? विसर्ग। ये कैसे लगाते हैं? अतः, इसमें ह की आवाज आती है। अतः, प्रातः, कैसे लिखोगे? प्रातः, नमः, ये क्या है? विसर्ग। ठीक है। इसमें ह की आवाज आती है। ये होगी आपकी मात्राएं। इनका बार बार अभ्यास करना। अब देखते हैं शब्द। शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि वर्ण के विषय में बताया था। वर्ण क्या था? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्णों को व्यवस्थित क्रम में लिखना वर्णमाला होती है। अब वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। जैसे क, म, ल, ये क्या है? वर्ण है। कै वर्ण है, मैं वर्ण है, ल क्या शब्द बन गया इसका? कमल। लेकिन ऐसे शब्द होने चाहिए जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे ल, मैं प्लस मैं, कै। अगर ये लिख दें लमक, इसका कोई अर्थ नहीं होता इस शब्द का, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। तो क्या किसे कहेंगे? कमल को। ऐसे ही वजन, 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 ये क्या है? शब्द है। जवन, जवन, ये कोई शब्द नहीं है, तो ये क्या है? इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसको शब्द नहीं कहेंगे। ये है शब्द। अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को, अर्थात जब वर्ण जुड़ते हैं और उनका अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं? शब्द। वर्णों के सार्थक मेल को, अर्थात वर्णों के अर्थ सहित जोड़ को क्या कहते हैं? शब्द। की बुक में देखो, वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। जब शब्द का कोई न कोई अर्थ अवश्य होता है,
शब्द बनाते समय वर्णों को इस क्रम में जोड़ते हैं, निकलन। जैसे अगर अर्थ निकलता है तो वो शब्द है, अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द नहीं है। शब्द वर्णों का ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। अब देखते हैं वर्ण विच्छेद। शब्द आपने पढ़ा वर्ण विच्छेद। वर्ण आपको पता है क्या होता है? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, वर्ण। विच्छेद क्या होता है? बांटना। विच्छेद क्या होता है? बांटना। जैसे कमल है आपकी, कैसे विच्छेद करो उसको? कै में क्या जुड़ा है? ए क ए। मैं ल ए। ये क्या है? वर्ण विच्छेद। क्या है ये? वर्ण विच्छेद। ऐसे ही इमली, कैसे करोगे इसको? ई प्लस मैं जमा ए जमा ले जमा ए और जमा ई, इमली। इस तरह से आपकी बुक में दिए हुए हैं। ये देखो फूल, फ ऊ ल, फूल, ठीक है। पे ए के आ, पक्का। द ई, इसमें देखो ये गलत है, यहाँ पे ई जुड़ी हुई है, एक ही स्वर जुड़ेगा, डबल स्वर नहीं होंगे। ल जमा ई, ठीक है, इमली। ऐसे वर्ण विच्छेद का अभ्यास करना बेटा। बार बार पहले तो श्रुतलेख लिखने का प्रयास करना आपकी रफ नोटबुक में, और वर्ण विच्छेद का अभ्यास करना, और एक्सरसाइज सोल्व करने की प्रैक्टिस करना। अगर सोल्व नहीं होती तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बताऊंगी। थैंक यू बेटा।